यूट्यूब पे आपकी वीडियो सुनती हूँ तो बहुत ही अच्छी लगती है। तो मतलब एक लालच सी बन गई है कि पूरी वीडियो देखी जाए, क्योंकि उसमें बहुत सारा ज्ञान, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी अनुभूतियाँ भी हैं कि मतलब कैसे मतलब हम आगे बढ़ सकते हैं ज्ञान में। तो मेरा प्रश्न ये था कि एक काफ़ी दिन से मेरे माइंड में एक चीज़ चल रही थी कि जैसे आपने बताया कि ध्यान है, ध्यान तो सतही अपने आप ही होता है ना? हुँ, तो ये चीज़ मैंने समझ ली है, बहुत बारीकी से मैंने आपकी वीडियो से या और भी कई साधन उनसे मैंने समझ लिया है। हुँ, तो लेकिन मैं कई वर्षों से एक मतलब नाम नहीं बताएँ तो बता भी दें तो ऐसा कुछ नहीं। हुँ, तो एक संस्था को फ़ॉलो कर रही हूँ, तो उसमें उन्होंने उनका भी मिशन यही है कि धरती पर सतयुग का आगमन, मतलब हर इंसान सातों सुखों से परिपूर्ण जीवन जिए। हुँ, तो उस मतलब उनका ट्रस्ट है कि उनका ये है। हुँ, तो उसमें हम लोग जो काम करते हैं, हुँ, मतलब अपने मन, वाणी और विचारों के ऊपर काम करते हैं। हुँ, तो उसमें उन्होंने हमें सिखाया है कि हमें ये जीवन मिला है हमारी अच्छे गुणों के कारण, ये तो सभी को पता ही है। 84 लाख योनियां जो होती हैं उसमें से अगर हमने कोई अच्छा कार्य किया है तो भगवान हमें ये शरीर देते हैं। हुँ, उसके बाद में उन्होंने बताया है कि ये जो हमें शरीर मिला है इसमें दो प्रकार की ऊर्जा होती है। और ये जो हमने नर तन या नारी तन चुना है ये भी हमने ही चुना है। हमारे जितने रिश्तेदार हैं जो भी हैं ये भी हमने चुने हैं। हुँ, और सेकंड नंबर पर वो बताते हैं, अध्याय है बहुत मतलब काफी एक्सप्लेन किया हुआ है। मैं आपको इन शॉर्ट बता रही हूँ कि जिसपे मैं काम कर रही हूँ, जिसमें मुझे अच्छा लग रहा है हुँ, और मैं मेरे को लगता है कि हाँ ये सही है। हुँ, के बाद में तीसरे अध्याय में या मतलब बोलें कि जो हमारे हर किसी के मतलब जैसे रिश्तेदार समझे या अपने प्रियजन समझे, कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति होता है जो मतलब कुछ तो हमें स्नेह करने वाले मिलते हैं हुँ, और कुछ हमें मतलब हमारे जैसे हम समझते हैं कि ये हमारे दुश्मन है, जबकि वो हमारे शुभ चिंतक होते हैं। वो हमें बता रहे होते हैं इन चीजों के बारे में। हुँ, तो उसके बाद में हमें उन्हें अपना शुभ चिंतक बनाना है। और क्यों बनाना है? वो इसलिए बनाना है क्योंकि वो हमें आगे के रास्ता दिखा रहे हैं। हुँ, तो उसी में हम कई बार भटक जाते हैं, तो उसी के लिए हम मतलब प्रयासकृत करते हैं, लेकिन हम इसमें कोई ध्यान या कोई साधना ही नहीं करते उनको। मतलब मेन मोटो मेरा ये है पूछने का कि हम उनको लव वाइब्रेशंस भेजते हैं कि मतलब जैसे हम मतलब मन ही मन में बैठकर बोलते हैं, उस व्यक्ति को हम विजुलाइज करते हैं। तो एक वीडियो मैंने जैसे अभी आपका सुना था, तो उसमें किसी व्यक्ति ने ही आपको बोला था कि हम अगर विजुलाइज कर रहे हैं तो हम फिर से कुछ ना कुछ क्रिएट कर रहे हैं। हुँ, तो यहाँ पर मेरा प्रश्न आया कि क्या ये सही है या गलत है? तो पहले मैं अपना बता देती हूँ, फिर मैं दोबारा से भी आपसे, मैंने क्योंकि लिखे हैं ये प्रश्न तभी मैंने आपको कॉल किया। हुँ, बल्कि 5-6 दिन से मेरा मन कर रहा था आपसे बात करने का। हुँ, हुँ, और बड़ी एनर्जी फील हो रही है आपसे बात करके, सही में हुँ, बिल्कुल मेरे को पसीने आ गए हैं। धन्यवाद है आपका। हुँ, चौथे अध्याय में हमें बताते हैं कि हम वाणी के माध्यम से ही लोगों को दुख या सुख देते हैं। हुँ, जैसे किसी को बुरा भला कहते हैं और गुस्से में आ जाते हैं, तो जो जो शब्द हम बोलते हैं, तो वो हुँ, जब रिपीटेशन में एक मतलब उसका कोटा पूरा हो जाता है तो वो हमारी पिक्चर बन जाती है। हुँ, हुँ, क्योंकि एक पिक्चर ही तो है ना। हुँ, हुँ, तो इससे बाहर निकलने के लिए भी हमें उन्होंने यही बोला है कि आप उनके लिए कोई भी मतलब नकारात्मक शब्द बोलने ही नहीं है। आप कोशिश करें कि हमारी डिक्शनरी से जितने नकारात्मक शब्द हम बोलते हैं उनको, जो मतलब आम बातचीत में हम कभी कभी किसी को कुछ नकारात्मक बोल देते हैं, उसको भी हटा दें। हुँ, हुँ, तो इसके ऊपर हम काम करते हैं। तो पांचवा अध्याय है कि और अंतिम अध्याय है कि हम अपनी विचार, वाणी और व्यवहार से हुँ, कई गुना लोगों को देते हैं और कई गुना हम पाते हैं। तो हम अगर अच्छा देते हैं तो हमारे पास अच्छा आएगा, अगर हम किसी को बुरा बोलेंगे तो बुरा देंगे तो हमारे पास बुरा आएगा। तो हुँ,
इसके ऊपर काम करते हैं। तो इन द सार हम शरीर, मन और आत्मा के ऊपर काम करते हैं कि सभी की मन, शरीर और आत्मा स्वस्थ रहे, सबल रहे, सफल बने जीवन, और विचार, वाणी और व्यवहार से हम सकारात्मक रहे। हुँ, बस इसमें गुरुजी मेरे को प्रश्न यही उठता है कि इसमें हम कोई ध्यान नहीं है। इसको हुँ, तो हम जैसे चलते फिरते भी, मतलब जैसे कोई घर पे है, अब हुँ, मैंने ये साधना ली है, मुझे हुँ, ये बातें समझ में आ गई हैं कि मैं अगर इस व्यक्ति को अभी के अभी एक बार, अगर मैं इसको मतलब कोई जैसे किसी को आदत होती है कि आम भाषा में कोई ना कोई गाली गलौज करता रहता है या कुछ भी करता रहता है, हुँ, मतलब उस दूसरे व्यक्ति के बारे में, जो उसको जानता भी नहीं उसके बारे में भी वो बोलता रहता है। तो अब मुझे ये बात पता चल गई है कि मैं अगर एक शब्द भी निकालूंगी तो मेरे पास कितने शब्द आने वाले हैं, हुँ, है ना। तो हुँ, इसके ऊपर बस वो कहते हैं कि बस आप फोकस ये करो कि अगर आप कुछ और नहीं बोल सकते, या तो मौन हो जाओ या राम राम का जप करो। हुँ, तो मैं कोई ध्यान नहीं कर रही हूँ, हुँ, कुछ नहीं कर रही हूँ इसमें। अच्छा, हमें वो चक्र ध्यान भी करवाते हैं जिसे रेकी का नाम दिया गया है। हुँ, तो उसमें भी वो कहते हैं कि आप कुछ भी नहीं, बस आप ये बोलें कि ईश्वर तुम्हारा हम धन्यवाद करते हैं। जैसे और रेकी वाले हीलर्स हैं, हुँ, या मैंने कई औरों को भी सुना है, तो वो कई चीजें और भी बताते हैं, जैसे कि मतलब अलग अलग, मतलब जैसे विजुलाइज करो कि आपके पास धन नहीं है तो जो भी है। तो अब ये तो अपना अपना, सबका अपना अपना विचार है। हुँ, तो अगर हम किसी संस्था से जुड़े हैं तो हुँ, हमारा विचार जैसे मोक्ष हुँ, है ना, कि इसमें भी देखो अगर दो धारणाएं हैं तो उसके बाद में दीदी कहती हैं कि अगर आप सकारात्मक रहते हो तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि कर तो वो रहा है ना, आप हुँ, नहीं कर रहे हो, तो हुँ, अपने आप ही सतही हो रहा है। हुँ। तो क्या मैं सही जा रही हूँ? ये सब जो है एक नए किस्म के मैट्रिक्स का का निर्माण है। गणन हो रहा है। हाँ, और हम जो है इसको टैगिंग कर पाते हैं, ये बड़ा स्पिरिचुअल है और हम्म। इसलिए जो है इस मैट्रिक्स को तोड़ पाना और भी कठिन हो जाएगा। सांसारिक मैट्रिक्स जो है कितना भी खतरनाक हो लेकिन उसको तोड़ना आसान रहता है क्योंकि हमें पता है ये खतरनाक है, ये गड़बड़ है हाँ, और इस मैट्रिक्स को ये जस्टिफाइड है इतना ज़्यादा कि इसको तोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। यही बात है, हाँ, और हम यही बात है। हम जो है दूसरों को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं जबकि हम खुद ही नहीं पहुँचे हैं। हम दूसरों को पहुँचाना चाहते हैं जिसका हमें पता ही नहीं है कि वो है कहाँ पर और हमें कुछ परिभाषाएँ पकड़ा दी गई हैं उसकी जिसकी कोई हम्म। परिभाषा हो ही नहीं सकती। है ना? हमें कोई हम्म। परमात्मा शब्द पकड़ा दिया गया है जिसका कोई मीनिंग ही नहीं होता है ना? ये हम्म। सारी चीज़ें हैं। तो हम जो है बहुत सारे हाइपोथेसिस को लेके चल रहे हैं, उस हाइपोथेसिस को हम दूसरों को ट्रांसफ़र करके उन्हें एक यात्रा पर ले जा रहे हैं जिसका कि कोई मार्ग ही नहीं है। हमें सिर्फ़ अपने ऊपर काम करना होता है और जब हम अपने ऊपर काम करते हैं और अपने सारे मैट्रिक्स को डिसॉल्व कर देते हैं, तब जो है हमारी उपस्थिति ही ऐसा एक कैटालिटिक एजेंट बन जाती है कि वो दूसरों के मैट्रिक्स हमारे साथ में रहने पर डिसॉल्व होने लगते हैं। अभी हम ही खुद हम्म। बहुत सारे मैट्रिक्स में जी रहे हैं और नए मैट्रिक्स गढ़ रहे हैं। अब जो है बिल्कुल। सामूहिक रूप से किसी व्यवस्था को देना जबकि हर व्यक्ति जो है यूनिक है मतलब यूनिक किस्म का मैट्रिक्स है, यूनिक किस्म की बीमारी है। यूनिक का मतलब यूनिक पर्सनैलिटी नहीं होता। जैसे पर्सनैलिटी में पर्सोना जो है ना मुखौटा, एक अलग किस्म का मुखौटा है हर व्यक्ति, हम्म। है ना? यूनिक है, यूनिक किस्म की बीमारी है। हम ये कहते हैं कि हर व्यक्ति एक यूनिक किस्म की बीमारी है। तो सारे बीमारों को एक जैसी दवा दे दोगे तो वो तो काम करेगी नहीं। और यहाँ पर 2 आदमियों को किसी भी 2 आदमी ढूँढना मुश्किल है कि दोनों की बीमारी एक जैसी हो, पूरे वर्ल्ड में। जितने मनुष्य हैं उतने किस्म की बीमारी है, किसी भी 2 की बीमारी एक जैसी नहीं होती है। क्योंकि उसमें बहुत सारी बीमारियों का समूह है, उसका ढंग-ढर्रा अलग है, उसकी फ्रीक्वेंसीज़ अलग हैं। तो यहाँ पर जो है हम अपने डॉक्टर भी खुद ही हैं, हमें खुद अपना इलाज करना है, दूसरों का इलाज नहीं करना है। और खुद का इलाज जब हो जाएगा तो फिर हमारे माध्यम से दूसरों का इलाज होगा, तब भी हम नहीं होंगे, वहाँ तो हम रहेंगे ही नहीं। वहाँ भी फिर हैपनिंग हो रही होगी, हम निमित्त बन जाएँगे। हम्म। तो हम जो करते हैं कि हमें बताया जाता है कि हमें ऐसा करना है, इसको ऐसा देना है, वैसा देना है, वहाँ पर हम अपने आप को मजबूत कर रहे हैं, अपने हम को मजबूत कर रहे हैं। वो डिफरेंट किस्म का अहंकार होगा,
हो सकता है कि सांसारिक किस्म का अहंकार नहीं होगा, दो डिफरेंट किस्म का अहंकार होगा, सूक्ष्म अहंकार होगा, लेकिन सूक्ष्म अहंकार तो ज्यादा खतरनाक कहा जाता है आध्यात्म के हिसाब से। सही बात है। हाँ। यही मेरे दिमाग में कई दिन से यही द्वंद्व चल रहा था हम्म। कि ये क्या है, कि मैं मतलब अपने आप को तो अभी हम सुधार ही नहीं पा रहे हैं, तो हम्म। दूसरे को हम क्या कर सकते हैं। हम्म। ये चीज मेरे दिमाग में चल रही थी। हम्म। तो काफी मेरे सवालों का जवाब मुझे मिला। तो कि जैसे कि हम अगर किसी के लिए अच्छाई भलाई भी सोच रहे हैं, हम्म। तो वो भी कार्य नहीं करेगी क्या? अब ये है कि कैसे कार्य करेगी अच्छाई और भलाई। यदि आप सोचने से थोड़ी ना होता है, किसी का भला करना है तो वो फिर प्रैक्टिकली किया जाए, है ना। हम किसी को हम्म। सोचे कि सामने वाले को भूख लगी है, इसको भोजन मिल जाए, भोजन मिल जाए, भोजन मिल जाए, ये तो कोई भलाई नहीं हुई। हाँ, हम हाँ, जो नहीं है नहीं, हमारे हाँ। पास 4 रोटी है तो हम 2 रोटी उठा के उसको दे दे तो उसकी भूख शांत हो जाएगी, ये हो बिल्कुल। सकता हम्म। है ना। तो ये हाँ, जो नहीं, है। ये कार्य भी करने के लिए दीदी बोलती है कि आपके पास हम्म। जो चीज पर्याप्त है वो बांटे। अब आपको जो कोई चीज है। बोलता है कि ऐसा करें, कोई बोलता है वैसा करें, क्या आपके पास अपना वह मेधा का स्तर नहीं है कि कॉमन सेंस से हम चीजें समझ सके कि कैसा जीवन जीना चाहिए। ऑपरेटेड होकर क्यों जीना है। स्वतंत्रता पहला वो होता है साधक के लिए, पहली जरूरत होती है साधक की कि वो स्वतंत्रता पूर्वक जिए, किसी बंधन में न जिए। तो स्वतंत्रता होनी चाहिए हमारे पास, अपनी अपनी पूरी स्वतंत्रता के साथ जब साधक जीता है तब उसकी साधना फलित होती है। हम हाके हम्म। जा रहे हैं तब तो फिर वो हमारी स्वतंत्रता है नहीं, और वहां पर जो है एक रोबोटिक तरीके से जी रहे हैं, एक रोबोटिक हमारे दायरे तय कर दिए गए हैं। और अपना जो मुक्ति यानी स्वतंत्रता, स्वतंत्रता से मुक्ति आएगी, है ना। हम्म। स्वतंत्रता के मार्ग से मुक्ति आएगी। और हम एक रोबोटिक तरीके से, भले वो कितने भी वो सुंदर गढ़े गए रास्ते हों, लेकिन वो रोबोटिक रास्ते हैं। बड़ी क्रांतिकारी चीज है साधक होना और मुक्ति पाना, बहुत क्रांतिकारी मामला है यह। सही बात है। हम्म। इसमें इतना मतलब दिमाग अगर किसी को, अभी मेरे को तो बहुत सारी चीजें समझ में आ चुकी हैं, हम्म। और मैंने कई सारी चीजों को बैठकर बस मैं, अगर राम नाम का भी मतलब जैसे एक आदत बन गई है स्वामी जी। वो रोबोटिक तो आदत है, मशीनी आदत है। और ये सब जो है हाँ, मास वही ना। हिप्नोटिज्म कहा जाता है। संस्थागत वही रूप तो। से इस प्रकार की कोई चीजें की जाती हैं और सबको एक लाठी से हाँका जाता है, तो एक मास हिप्नोटिज्म बन जाता है। और एक दूसरे को देख करके लगता है कि सब लोग कर रहे हैं तो ठीक है, और इतने लोग हैं तो नहीं नहीं तब तो सही है, इतने लोग फॉलो कर रहे हैं। तो ये मास हिप्नोटिज्म काम करता है और एक रोबोट में कन्वर्ट हो जाते हैं। और रोबोट जो है बड़ा सिस्टमेटिक रोबोट्स होते हैं वो। तो सिस्टमेटिक रोबोट देख के लगता है कि देखो कितना अच्छा चल रहा है, सब कुछ सिमेट्रिकल है। और सिमेट्रिकल होना तो बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि परमात्मा ने तो ऐसा कुछ बनाया ही नहीं, सबको अलग अलग बनाया। जुड़वा को भी खड़ा कर लो तो जुड़वा में भी फर्क निकल जाते हैं, कुछ ना बिल्कुल कुछ स्वामी फर्क जी, निकल जुड़वा में भी जाते हैं। निकल जाते हैं। हाँ, नहीं, उनके व्यवहार में शक्ल अकल और हम्म। रंग रूप चाहे एक जैसा होता है, लेकिन व्यवहार में फर्क हो जाता है। हाँ, तो फिर परमात्मा जो है अपना सबको यूनिक तरीके से बनाता है और सबको यूनिक वे हम्म। देता है। परमात्मा हम्म। बनाता है का अर्थ है परमात्मा कोई है ही नहीं कि कोई परमात्मा है और सबको यूनिक बना रहे। द ला, परमात्मा का अर्थ होता है द ला। एक हाँ नियम जी। है, द ला है। कोई परमात्मा वगैरह अलग से कोई चीज नहीं है जो बैठा है, जो सबका हिसाब किताब कर रहा है और वो ऐसा कर रहा है और वैसा कर रहा है। उसका कोई ऑफिस है, उसका कोई दफ्तर है, या उसका कोई सुपर माइंड है जो मैनेज कर रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बिल्कुल। हाँ, तो ये जो है इस जैसे प्रकार या इस जैसे प्रकार। स्वामी जी, लिखने के लिए भी बोला जाता है कि आप लिखें, राम राम लिखना है, तो ये तो क्या मतलब? ये तो सिर्फ अब आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए तो अपनी ऊर्जाओं का को व्यर्थ कर रहे हैं ये सब, ऐसा सब करके तो। अरे राम हो जाओ, क्या राम राम लिख रहे हो। राम हो जाओ ना। राम एक दशा है ना, उच्च दशा है ना। बिल्कुल। हाँ हाँ, जी, बिल्कुल उच्च तो दशा राम है। होने की साधना है, राम राम लिखने की साधना नहीं है, राम राम जपने की साधना नहीं। राम जो जपने वाला मंत्र जाप है, मंत्र जाप एक हम्म। विज्ञान है, उसका यदि विज्ञान किसी को पता हो तब वो करे,
है ना। मंत्र जाप होता है, वो राम हो या कोई भी एक शब्द हो, एक शब्द लो और उसको दोहराते रहो, दोहराते रहो, दोहराते रहो, ऐसा दोहराओ बिल्कुल 3 महीने तक जो ऐसा दोहराओ, ऐसा दोहराओ कि कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं होना चाहिए। और जो है उस 3 महीने के बाद में जो है उसको मुंह से बोलना बंद करके जो है, तब जो है उसको अंदर अंदर दोहराना पड़ता है। फिर वो अंदर अंदर दोहराते 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 बिल्कुल जो है ऐसा कर दो कि वो हर श्वास के साथ गुथ जाए और बहुत गहरे में चला जाए, सबकॉन्शियस माइंड में भी वो चला जाए। और उसके बाद में फिर जा करके जो है फिर उसके परिणाम आने चालू होते हैं। है वो भी बड़ा रिस्की मार्ग, क्योंकि वो जो है कि बड़ा हिप्नोटिज्म भी क्रिएट कर सकता है। तो फिर स्वामी वो जी उसके करें बाद क्या? में फिर जो है होने लगता है, उसके बाद किया नहीं जाता, फिर वो होने लगता है। हाँ, अब हमारे साथ यही है स्वामी जी, कई बार तो हम रात को सोते हैं ना, हम्म, तो सुबह को जब उठते हैं ना तो राम राम ही चल रहा होता है। हाँ। तो अब और ये फिर कोई नहीं कोई करते हैं जरूरी नहीं है कि तो यह जो है यह आपको मुक्त भी करवा पाए, हो सकता है ये आपको फंसा भी दे, एक रोबोटिक हैबिट भी बन जाए। हम्म बहुत जागरूक होने की जरूरत होती है मंत्रों के साथ में, मंत्र जाप के साथ में, कि उसका पूरा विज्ञान हमें पता होना चाहिए। और उस विज्ञान के बाद में उस अवस्था में जाने के बाद जहां पर कि एक ही चीज बच गई, दूसरा कुछ बचा ही नहीं, फिर वो राम के अलावा कुछ नहीं बचना चाहिए। ये फलाना नियम है जी, ये ढिकाना नियम है जी, ये वो है जी, वो है जी, कुछ नहीं। क्या है जी? राम है। वहां कौन है? वो राम है। ये क्या है? ये राम है। क्या है? सब राम ही है, राम के अलावा कुछ है ही नहीं, बात ही खत्म हो गई। जैसे अपना जो है मीरा के लिए कृष्ण रह गए, हम्म कृष्ण के अलावा कुछ नहीं रह गए, जो कुछ है सब कृष्ण ही है। और वैसे ही राम के अलावा कुछ नहीं रह जाए, सब कुछ राम ही रह जाए। तो फिर वह जो है वहां पर फिर वह एक बचेगा, फिर एक वो धीरे से जैसे ही विड्रा होगा तो फिर वहां पर वननेस आ जाएगी। अंत में वो राम भी विड्रा होगा वहां करके। अच्छा सारी जी। चीजें, सारे द्वंद्व खत्म होके एक ही चीज रह गई, राम। और फिर वह जब वो राम विड्रा होगा, उसको भी विड्रा होना पड़ेगा, जब वो राम विड्रा होगा तब फिर जो है हम्म परमात्मा, वो परम तत्व प्रकट होगा, मतलब हम वो परम तत्व हो जाएंगे। हम्म तो वह एक विधि अच्छा जी। है। वह ऐसा नहीं है कि वह परम सत्य है, वह उस मार्ग की विधि है। अच्छा जी। हाँ, उसकी विधि का विज्ञान होता है, उस विज्ञान को समझना होता है, उस विज्ञान के द्वारा आगे जाना होता है। नहीं तो ये चीजें हम्म सब समस्याएं हो जाएंगी। भानुमति ने कुनबा जोड़ा, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, कुछ भी उठा उठा के कुछ भी एक खिचड़ी पका दी, और वह खिचड़ी जो है वह बहुत तकलीफ देगी। हम्म। बड़ा उसमें वो हो गया है स्वामी जी। मतलब फिर इसमें ऐसे में इंसान करे तो करे क्या? पहली बात तो यह है कि ऐसा कोई भी ग्रुप्स हैं और इस प्रकार का जो मास हिप्नोटिज्म चल रहा है, उससे यदि जरा भी अभी होश बचा है, अभी अभी आप बात कर पा रहे हो, प्रश्न कर पा रहे हो, मतलब अभी पूरी तरह से रोबोट नहीं बने हो, अभी रोबोट हम्म नहीं बने हो, तो वहां से बाहर हो जाओ, बिल्कुल पूरी तरह से कट जाओ, नए सिरे से जीवन हम्म शुरू करो और हम्म साधनाओं को एक सही दिशा दो। और ज्ञान बांटना बिल्कुल बंद करो। पहले अपना जो है पहले ज्ञान का उदय होने दो भीतर। जब ज्ञान उदय होगा और तब यदि अस्तित्व चाहेगा तो हम उसके निमित्त बनेंगे और हमसे बटेगा, वो हैपनिंग होगी। ये जो हम्म सप्रयास बांटना है, बहुत बुरी घटना है ये। सप्रयास कभी ज्ञान नहीं बांटा जाता, क्योंकि सप्रयास जो बांटा बांटा जाता है वह ज्ञान ही होता है। जब बिल्कुल, ये हमें तो ज्ञान हमने किसी घटेगा की और किताब हम पढ़ी और जो है किसी को पढ़ा निमित्त दिया। बनने योग्य हैं, हमें चुना गया है, यदि हम उसके सुपात्र हैं तो हमसे बटेगा। फिर हम नहीं बांटते, हमसे बटता है। भगवान बुद्ध हम्म ने ज्ञान दिया? बिल्कुल नहीं दिया, उनसे ज्ञान बटा। भगवान महावीर से ज्ञान बटा, कृष्ण से गीता बही। इसलिए तो गीता आज तक वहां शिखर पे बैठी है, क्योंकि वह जो बही, वेद अपौरुषेय हैं। अपौरुषेय हैं का क्या मतलब होता है? कि मतलब जो है किसी के द्वारा कहे नहीं है, मतलब वो घटे हैं। घटे वो ऋषियों के माध्यम से ही हैं, लेकिन वो हैपनिंग है। उपनिषद वगैरह ये घटे हैं, मतलब ऋषियों के माध्यम से वो लिखे गए हैं, उनके माध्यम से वो बहे हैं, प्रवाहित हुए हैं। उन्होंने लिखा नहीं, उनके माध्यम से प्रवाहित प्रवाहित हुए हैं, बहे हैं वह। तो ये जो है, ये बांटने का प्रोसेस सारा बंद करो। बांटना सब अज्ञान है। जब हमारे पास हम्म ज्ञान का उदय नहीं हुआ है तो जो भी बांटेंगे अज्ञान है। उधार ज्ञान अज्ञान होता है, वो चाहे वेद का हो, चाहे उपनिषद का हो, चाहे कुछ भी हो।
बांटने का अधिकारी वही है जिसके भीतर उदय हुआ, और वो बांटता नहीं, उसे बंटता है। इस विज्ञान हाँ को जी, समझो। बिल्कुल सही। और इस मास हिप्नोटिज्म से बाहर आओ। ये मास हिप्नोटिज्म कहीं कहीं का नहीं छोड़ेगा, पूरा जीवन जो है बर्बाद कर देगा, अगले जीवन भी बर्बाद कर देगा। क्योंकि एक रोबोट जो है वो जाएगा तो फिर वो रोबोट बन के ही पैदा होगा। और ये चीजें समझनी है कि फलाने ऐसा बताते हैं, अरे मैनी मास्टर मैनी लाइव्स जो पढ़ो, उसमें ये जो आपने बताया ना कि वो हमारे परिजन ऐसे हैं, वो ऐसे हैं, इससे 1000 गुना ज्यादा अच्छे तरीके से उसमें बताया। वो उसके खुद के प्रैक्टिकल है बंदे के, कोई उधार ज्ञान नहीं है। पश्चिम का वैज्ञानिक है बंदा, डॉक्टर था वो, उसने भी डॉक्टरी छोड़ दी थी, बोले ये भी सब बेकार की चीज है। मिनी मास्टर्स में मेनी लाइव्स, वो पढ़ लो। मेनी लाइव्स मेनी मास्टर्स, वो जो भी ऐसा नाम है, गूगल पे सर्च कर लो, पढ़ लो वो बुक। हिंदी ट्रांसलेशन भी है, इंग्लिश में भी है, सभी भाषाओं में अनुवाद हो चुका है, विश्व प्रसिद्ध बुक है। अच्छा जी, हम्म। 1 मिनट में लिख लेती हूँ। कौन सी बुक बताई स्वामी जी आपने? मेनी मास्टर्स मेनी लाइव्स, या फिर मेनी लाइव्स मेनी मास्टर्स, ऐसा कुछ होगा आगे पीछे। मैनी मास्टर। हम आपको जो है व्हाट्सएप पे भेज देंगे। अच्छा जी। हम्म। तो स्वामी जी मतलब जैसे ये इतनी बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, थोड़ा आपको जोर से ये बोलना सब लोग पड़ेगा। तो, हाँ ये स्वामी जी जो इतनी बड़ी बड़ी ये संस्थाएं हैं, ये हमें मतलब यही बताते हैं कि अगर सामने वाला हमें गाली गलौज भी दे रहा है तो हमें चुप रहना है, शांत रहना है। और दमन करना है उनको, अपना, और दमन करके भीतर का द्वंद बढ़ाना है। अरे भाई, कोई हाँ व्यक्ति वही होता गाली है। दे रहा है या कुछ कर रहा है तो हमें कुछ नहीं करना है, लेकिन जो हो रहा है उसे होने भी देना है, प्रति संवेदित होना है। यदि वहां पर जो है हमसे कुछ होता है तो हो, और नहीं होता है तो ना हो, वो प्रति संवेदन कहलाएगा। हो सकता है हमारे भीतर से कुछ भी ना निकले, और हो सकता है हमारे भीतर हम्म। से कुछ हो तो हम अपने आप को करते हुए देखेंगे, क्योंकि वहां हो रहा है कुछ, प्रति संवेदन हो रहा है। वहां जैसा होना होगा वैसा होगा। अब एक रोबोट बिल्कुल उसमें प्रोग्राम डाल दिया गया कि आपको चुपचाप सहना है उसको, भीतर से कुछ भी हो रहा है चुपचाप उसको सहो, वो तो रोबोटिक हो गया ना। अरे भाई, उस वो जो हो रहा है वहां अपने से होगा, क्या होगा पता नहीं, जो होना होगा उस समय की घड़ी वह घटना पैदा करेगी। उस समय जो होना होगा वो अपने से घटेगा। पहले से क्या प्री प्लान करना है उसके बारे में। हमें यदि होश होगा तो फिर हम उसको फिर होश पूर्वक अपना सुनते रहेंगे, और सुन करके जो है धैर्य पूर्वक अपना वो सुनेंगे, और उस पर फिर मंथन करेंगे कि क्या ये जो बोल रहा है बंदा सही बोल रहा है, गलत बोल रहा है। अपने आप में ढूंढेंगे कि हाँ, ये खामियां हम में हैं या नहीं है। क्या सचमुच में हम ऐसा है, क्योंकि सामने वाला बोल रहा है, कोई ऐसे ही तो नहीं बोल रहा है, कुछ तो वो अपना सोच समझ के बोल रहा होगा। चाहे किसी आवेग में ही बोल रहा है तो उसके भीतर कोई बात है तब तो बोल रहा है। तब हम अपने भीतर उसको ले जाएंगे, उसको फिर अन्वेषण करेंगे, उसका अन्वेषण करेंगे तो लगेगा कि नहीं, उसकी बात पूरी तरह से गलत नहीं है ना, कुछ ना कुछ सत्य उसमें है, कुछ ना कुछ ये चीजें हैं। अच्छा बस। स्वामी जी, कई बार ऐसा होता है कि वो पिक्चर लगती है कि हाँ सही में ठीक है, तो उस वक्त मतलब ऐसे लगता है कि नहीं, वो तो मतलब सही ही बताया गया था। फिर हम उस बॉन्ड में फंस जाते हैं मतलब। वो तो अब सबकॉन्शियस माइंड को जैसी ट्रेनिंग दी जाएगी तो हो जाएगा। ये तो रोबोट बनाने वाली प्रक्रिया है। सबकॉन्शियस माइंड को जैसा ट्रेनिंग दोगे वैसा वो फंस जाएगा, उसको तो फिर वही सही लगेगा। मास हिप्नोटिज्म में आ गए तो वहां पे जो भी वहां के डायरेक्शन है वही सही लगेंगे। बड़ी संस्थाओं के बड़े खतरे होते हैं। सही बात, हम्म। ठीक बात है। अब बट जय मैंने कृष्णमूर्ति जो है, आपके वीडियो में, हाँ जी। जय कृष्णमूर्ति जो है वो अपना, उनकी संस्था बन ही नहीं पाई, क्योंकि उन्होंने किसी प्रकार की कोई ऐसी कोई गाइडलाइन एकदम से कोई दी ही नहीं, तो अपना नहीं बन पाई। ओशो ने फ्रीडम दी, अपनी अपने फ्रीडम दी, तो उनकी संस्थाओं में जो है वो संस्थाएं बन ही नहीं पाती ढंग से। इधर कोई पाया हिल रहा है, उधर कोई पाया हिल रहा है, कोई इधर से उखड़ रहा है, उधर से वो कर रहा है ना। वो जो है उनके जो ओरिजिनल स्वरूप है वो निकल के सामने आ जाते हैं, जो आश्रम वाले हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर जो है पूरी फ्रीडम दी गई है, तो वो अपना जो है चेहरा छुपाते नहीं है, छुपाते नहीं है, तो उनके अंदर की जो भी चीज है वो निकल के आ जाती है, भले समाज के हिसाब से वो गलत भी हो, वैसा ही निकल के आ जाता है।
है ना? तो ये जो है इनके साथ नहीं बन पाई। अब ये जो है बड़ी सिस्टमैटिक संस्थाएं हैं, तो ये तो बिल्कुल मास हिप्नोटिज्म वाली चीजें हैं। तो मास हिप्नोटिज्म में दिखेगा सब कुछ सीधा साधा, लेकिन वो तो वहाँ ह्यूमन बचा ही नहीं, ममीज हैं वो तो, अपना जो है जैसे लाशें होती है ना, ममीज, रोबोटिक ममीज जो चल रही हैं रोबोट की तरह हैं, वो ममीज। ममीज पता होगा ना? हाँ जी। हाँ। तो मतलब स्वामी जी, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो, मैंने उनको भी सुना है, परवीन जी को भी सुना है। हम्म। उनसे ही मतलब जागृति आई, एक तरह से कहा जाए तो। हम्म। मतलब जब करती थी मैं, साथ साथ में ध्यान भी करती थी, हम्म। लेकिन मतलब लगता था कि इसके बियॉन्ड भी कुछ और आगे है, तो मैं बढ़ती गई आगे 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 आगे। हम्म। तो कई सारी चीजें चेंज हुई स्वामी जी की। मतलब अगर किसी को प्रेम, इनफैक्ट सामने से अगर प्रेम दिया जाए तो ठीक है। हम्म। तो फिर अपने आप ही कुछ ऐसा घटित हुआ कि मैं मतलब चक्र ध्यान के लिए बैठ ही नहीं पाती थी। हम्म। हम्म। आंखें बंद करके ना मैं बैठ जाती थी और घंटों बैठी रहती थी, लेकिन मैं चक्र ध्यान के लिए नहीं बैठ पाती थी। हम्म। फिर मतलब मेरे दिमाग में ये आता था कि ये सब तो मैंने सीख लिया। मेरे को शुरू से ही, बचपन से ही समझिए कि अब जो मैंने अपने आप को समझा है कि एक चीज मैंने सीख ली, तो उसके बाद में मुझे लगता है कि नेक्स्ट क्या है, अब कुछ और सीखना चाहिए ना। एक हम्म। चीज तो सीख ली, हम्म। अब ये कितने दिन सीखेंगे, यही थोड़ी करते चलते जाएंगे। हम्म। तो घर का माहौल भी कुछ ऐसा था कि पापा कहते थे कि आप बस बच्चे ईमानदार रहो, अपने ऊपर विश्वास रखो, और उसकी उसकी कृपा जो है ना, उसके ऊपर ध्यान रखो। हम्म। तो कोई गुरु गुरु कुछ नहीं होता, सब गुरु घंटाल होते हैं। हम्म। हर गुरु को सुन लो, वो क्या कह रहा है ठीक है, उसकी जो बात आपको समझ में आ रही है आप ले लो अपने जीवन में, नहीं लेना चाहते मत लो। तो फिर कुछ परिस्थितियां ऐसी बनी कि मैं किसी संस्था से जुड़ गई। तो अब वो मेरा पार्ट भी है, और मैं कई बार मैं सोचती हूँ कि इसको छोड़ा जाए या नहीं छोड़ा जाए। तो वो मेरा पार्ट ऐसा बन चुका है कि आप मतलब जैसे एक योगा टीचर होता है तो वो योगा सिखाता है तो कुछ अर्निंग होती है, इसी तरीके से अब मेरी ये एक मतलब ऐसा बन चुका है कि एक अर्निंग होती है। वही है कि तो कई कंफर्ट बार जोन बन गया है, तो कंफर्ट जोन जो है उसको छोड़ना मुश्किल हो रहा है, लेकिन साहस तो करना पड़ेगा वहां पर, क्योंकि इस जाल में फंस करके तो फिर तो जिंदगी व्यर्थ हो जाएगी। हाँ, और फिर आपके तो जीवन पिताजी जो व्यर्थ है हो देखो, जाए। वो जो है साधना की दृष्टि से शायद आगे न भी रहे हो, लेकिन बातें कितनी उन्होंने परफेक्ट बातें कही, है ना? सार हम्म। सार गहिले थोथा दियो उड़ाए, सार सार गहिले थोथा दियो उड़ाए। तो सार सार हम्म। अपना ग्रहण करो, और जो है अपने ऊपर विश्वास रखो। अब जो है हम अपने ऊपर विश्वास नहीं रखते, हमें कहीं से कमांड आ रहे हैं, उस कमांड के ऊपर विश्वास करते हैं। वो जो हमें मास हिप्नोटिज्म में जो सिखा दिया गया, हम उसे ही मानने लग रहे हैं। ये तो बहुत अपने साथ अन्याय है ना? परमात्मा ने हमें स्वतंत्र पैदा किया है, जो पूरी तरह से स्वतंत्रता दी है ना? सोचने की पूरी शक्ति दी, समझ दी, सब कुछ दिया है, और हम उसका प्रयोग न करते हुए एक मास हिप्नोटिज्म के शिकार हो रहे हैं। तो हम उसके खिलाफ जा रहे हैं ना, अस्तित्व के खिलाफ नहीं जा रहे हैं, परमात्मा के खिलाफ नहीं जा रहे हैं। सही बात है। अब साहस तो करना पड़ेगा यदि इस जाल से बाहर निकलना है तो, और नहीं निकल पाएगा तो यह जाल तो खा जाएगा। और ये आपको जो सही है कह रहे हैं। विभिन्न जगहों पे जाना चाहिए, जैसे विपश्यना होता है तो विपश्यना में फॉर्म डालें, एक 10 डेज का कैंप करके आए विपश्यना का, है ना? कभी ओशो का हम्म। आश्रम हो तो वहां पर कोई एक कैंप कराएं। कहीं पर जो है सहज मार्ग का कहीं कुछ हो रहा तो सहज मार्ग में हो आए। ये मार्ग अभी भी इनकी साधनाओं की क्वालिटी अच्छी है। हम्म। हम्म। सहज मार्ग की क्वालिटी भी अच्छी है। ओशो के मेडिटेशन यदि आप जहाँ पे सिस्टमेटिक और परफेक्ट हो रहे हो, जहाँ पर वहां पर उसी में पढ़े और बाकी चीजों में न पढ़े, तो वो बहुत अच्छी विधियां हैं, जबरदस्त विधियां हैं। और विपश्यना का 10 डेज का कैंप कर लें, बहुत अच्छा जबरदस्त चीज है। ये अलग अलग जगहों पे जाएं तो फिर आपको जो है कुछ चीजें जो आपके भीतर स्ट्रक्चर क्रिएट हो गए हैं वो टूटेंगे, वो टूटेंगे। तो एक खुलापन और स्वतंत्रता महसूस होगी, बड़ा अच्छा सा महसूस होगा, और तब आप में निर्णय की क्षमता भी आएगी, साहस अच्छा पैदा जी। होगा, तब जो है आप ये स्ट्रक्चर को तोड़ पाएंगे। हम्म। तो सही बात तोड़ना है। थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन साहस तो करना पड़ेगा। बिल्कुल।
हाँ। और इस साहस सिर्फ आप इसलिए कर पाएंगे, इसमें आपको अपने पिताजी को क्योंकि अभी भी अपने होश पिताजी है। को धन्यवाद देना पड़ेगा। उन्होंने जो बात कही थी वो आपके सबकॉन्शियस में बैठी हुई है, सही बात वही है। वही आपका आधार बनेगी। सही क्योंकि बात है। गुरु बहुत कम होते हैं, गुरु घंटाल ज्यादा होते हैं। 100 में एक ही गुरु होता है, 99 गुरु घंटाल होते हैं। सही बात है। हम्म। बिल्कुल सही। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। हाँ। अभी कहाँ रहती हैं आप? हाँ, मैं स्वामी जी गाजियाबाद में। अच्छा, गाजियाबाद में। ये आप हाँ इनसे जी। माउंट आबू वालों से जुड़ी हुई हैं? नहीं नहीं, तो ये संस्था संस्था कोई और है। ये नारायण सत्संग देखी परिवार है एक। अच्छा, ठीक है, कोई भी हाँ जी। संस्था है वो अपनी जगह बनी रहे। हम्म। हम किसी के दुश्मन नहीं हो रहे, ना किसी कुछ नहीं हो रहे। बस हमें तो अपना देखना है ना, अपना जो जीवन हमें किस लिए दिया गया है। हमारा जो जन्म है वह यहाँ दिया गया है, एक स्कूलिंग है यह। तो हम्म। इस स्कूल में हमें दाखिला दिया गया है जन्म के साथ में, इसलिए दाखिला दिया गया है कि हम अपने लेसन्स ले सकें। हम अपने लेसन्स जो है वो परिस्थिति के अनुसार लेंगे। वो कोई हमें ऑपरेट करके उल्टे सीधे लेसन पढ़ाएगा, वो लेसन थोड़ी लेने आए हैं। हम्म। अच्छा स्वामी जी, हम्म। इसमें ऐसा मतलब कई मतलब एक नहीं हजारों लोगों के एक्सपीरियंस है हम्म। जो बताते हैं कि हमारे परिवारों में सुख शांति सेहत समृद्धि सब कुछ आया है। हम्म। तो मतलब ये क्या चीज है? ये मतलब माया है? हाँ, ये तो माया ही है। और सुख शांति समृद्धि, देखिए कुछ चीजें आनी ही थी, कहीं पर आनी ही थी, वो क्रेडिट जो है उधर ट्रांसफर हो गया। नहीं और स्वामी जी, देखिए जैसे कोई मतलब ऐसा व्यक्ति था हम्म। जिनको मैं जानती हूँ, ठीक है। हम्म। वो मतलब जैसे कोई नशा करता है या कोई चीज करता है, ईमानदार नहीं है हम्म। धन के लिए, कि हम्म। जो कमाई का जरिया है उसने ईमानदारी का नहीं चुना था। हम्म। तो घर में सारी व्यवस्थाएं सही नहीं थी, तन से बीमार, मन से दुखी, हम्म। ठीक है, तो ऐसी बातें थी। तो वो इंसान एकदम सुधर गया हम्म। और उसने जब ईमानदारी को अपनाया, हम्म। ठीक है, मतलब अपना जो जरिया था कमाने का। अब देखो ये माया में रहती है तो स्वामी जी कमाई का जरिया तो कोई ना कोई तो होगा ही ना। हम्म। हम्म। उसके बिना हमारा घर तो चलेगा नहीं। जब हाँ, तक सही ये है। माया है हम्म। तब तक ये धन भी तो है ना। हम्म। तो धन के लिए दीदी ने ये बताया कि आपके घर पे जो धन आता है हम्म। वो ईमानदारी से कमाया गया आना चाहिए। हम्म। अगर वो ईमानदारी के आप 10 रुपए भी कमा कर लाते हो तो वो हजारों के बराबर है। तो मुझे ये चीजें उनकी बहुत अच्छी लगी थी। ये बातें तो आज से नहीं, हजारों साल से कही जा रही हैं हाँ जी। और जगह जगह कही जाती हैं। हर हर हम्म। कम्युनिटी, हर संप्रदाय में कही जाती हैं, हाँ जी। है ना। लेकिन हम मास हिप्नोटिज्म में ऐसा लगता है कि ये चीज यहीं से आ रही है, बाकी जगह नहीं है। सब जगह ये चीजें कही हम्म। जाती हैं। अब रहा सवाल उस बंदे का कि जो बंदा हम्म। नशे पते में था। अब ये जो है एक हम्म। बहुत गहरा विज्ञान है कि नशे पते में जो बंदा था हम्म। वह जो है नशा क्यों करता है, कोई व्यक्ति नशा क्यों करता है। वो नशा जो है थोड़ा क्योंकि सा साहसी शांति नहीं मिल रही थी। साहसी साहसी किस्म का व्यक्ति नशा करता है। जो बड़ा साहस वाला व्यक्ति रहता है ना, वह हम्म। नशा करता है। या फिर बहुत भयभीत व्यक्ति नशा करता है, बीच का व्यक्ति नशा नहीं करता। तो जो साहसी व्यक्ति है वो देखता है कि ये संसार जो है बिल्कुल व्यर्थ है और ये क्या रोबोटिक काम कर रहे हैं और क्या तरीके कर रहे हैं। और वह जो हम्म। ढूंढता है कि सार्थकता क्या है, सार्थकता क्या है, उसे ढूंढ नहीं पाता तो किसी नशे में पड़ जाता है। तो उसे जो है कुछ सार्थक चीज चाहिए होती है। अब सार्थक के नाम पर उसे कोई पैटर्न पकड़ा दिया गया कि ऐसा है, ये धार्मिक है, ये है, वो है। तो उस पैटर्न को पकड़ लिया। वो पकड़ करके वो जो है ठीक है, अपने परिवार के हिसाब से ठीक हो गया, उस ईमानदार हो गया, ये हो गया, वो हो गया, उस सिस्टम में ढल गया। वो उसके लिए तात्कालिक रूप से बड़ा ठीक है, अच्छा है, हो गया। लेकिन एक्चुअली वो जो ढूंढ रहा था, वो ढूंढ रहा था साधना। लेकिन उसको साधना न मिलके यह मिल गया। तो हम्म। वह जो नशा व्यक्ति वही करता है कि जिसको संसार की व्यर्थता का बोध ज्यादा रहता है। ये जो कर रहे हैं यह सार्थक नहीं है, लेकिन वो सार्थक को नहीं ढूंढ पाता, तो सार्थक को ढूंढना चाहता है। तब जो उसे कुछ भी ऐसा पकड़ा दिया जाए, जो भी नशेड़ी वशेड़ी लोग रहते हैं ना,
इनको यदि कोई हम्म। ऐसी कोई भी ऐसा कोई चीज पकड़ा दी जाए तो वो उसमें लग जाते हैं बिल्कुल अच्छे से। और कोई सिस्टम और पैटर्न बना हुआ हो तो फिर वो बराबर उसको फॉलो करेंगे और अपना वो चेंज हो जाते हैं। ऐसी हमने बहुत सारी संस्थाएं देखी हैं। मध्य भारत में भी हमने देखी एक ऐसी अपना कोई संस्था बन गई। वो गांव-गांव में जो कम पढ़े लिखे वहाँ के वो लोग हैं, वो अपना उसमें दीक्षित हो जाते हैं और अचानक रातों-रात वो पलट जाते हैं। और जो नशा पता छोड़ देंगे, मांसाहार छोड़ देंगे, ये कर देंगे और ऐसे हो गए और इतने बजे उठ के ये करना चालू हो गया। और बिल्कुल जो है दूसरों को भी ज्ञान पिलाना चालू कर देते हैं। ठीक है, उनमें सुधार हुआ, सामाजिक रूप से बहुत सुधार हुआ, पारिवारिक रूप से बहुत सुधार हुआ, अच्छा हुआ, कहीं से बुरा नहीं है वह। लेकिन आध्यात्मिक विकास हो रहा है, यह बात हाजमे के बाहर है। हाँ, उस संसार में जो धर्म की परिभाषा है कि आदमी ईमानदार है, अच्छा है, ऐसा है, वैसा है, यह है, वो है, ये करता है, वो करता है, उस हिसाब से ठीक है। लेकिन जो अल्टीमेट जो मिस्ट्री है स्पिरिचुअलिज्म की, उस दिशा में उसकी कोई ग्रोथ नहीं है। मैं उसका विरोध नहीं कर रहा हूँ कि वो वैसा नहीं होना चाहिए। वह अपनी यात्रा पे है, वो अपनी यात्रा कर रहा है। उसकी यात्रा भी चलो यहाँ तक है तो वो अपने कर्म प्रारब्ध के हिसाब से ठीक जा रहा है, वह जैसा भी है, जाने दो उसको। लेकिन आप अपनी बात करो ना यहाँ पर। आप अपनी बात करो कि हम्म। क्या आप इसके लिए हो कि आप इसके आगे के लिए हो? आपकी मेधा, आपकी आगे इंटेलिजेंस के लिए। कहाँ तक के लिए कि क्या आगे बोलती के है? लिए। है ना? आगे के लिए। आगे ठीक के है। लिए। अब मैं ये कह रहा हूँ कि इस सीढ़ी को भी धन्यवाद देना कि चलो यहाँ तक इस सीढ़ी ने लेके आई, इसको भी धन्यवाद। लेकिन इस सीढ़ी को बिल्कुल। छोड़ेंगे तो आगे वाली सीढ़ी पे जाएँगे। बिल्कुल। अगली सीढ़ी पे चढ़ें पहुँचेंगे कब? जब पिछली सीढ़ी को छोड़ेंगे तभी तो अगली सीढ़ी पे जाएँगे ना। तो ठीक बिल्कुल। है, आप बिल्कुल। किंडरगार्टन में बच्चे को तो डाला जाएगा ना, किंडरगार्टन से फिर अपना प्राइमरी में आएगा, प्राइमरी से फिर अपना जो है मिडिल स्कूल में आएगा। तो अब किंडरगार्टन को तो छोड़ना पड़ेगा ना, तब तो आगे की क्लास मिलेगी। तो हम्म। किंडरगार्टन को भी तो धन्यवाद ही देना पड़ेगा ना। सही बात है। लेकिन जो है हमें इससे हिप्नोटाइज़ नहीं हो जाना है कि लोग ऐसे हो गए, वो हो गए। चलो ठीक है, उनकी सोशल वैल्यूज़ बहुत अच्छी हो गई, लेकिन स्पिरिचुअल वैल्यूज़ क्या हुई हैं? स्पिरिचुअल वैल्यूज़ को समझ पाना जो है, बहुत कम लोगों को पता है स्पिरिचुअल वैल्यूज़ क्या होती हैं। वो बहुत हाई इंटेलिजेंट क्वोटिएंट चाहिए स्पिरिचुअल वैल्यूज़ को समझने के लिए। हम बोलते हैं अच्छा जी स्वामी वो जी जो है देखिए, अपना ये वो वाली चीज जो है, हुँ। ये तो अपने आप ही हो रही है। हाँ, तो कोई ये मतलब अगर हम देखें, किसी चीज को देखें, पेड़ पौधे अपने आप उग रहे हैं, हुँ, हम जो भी कर रहे हैं वो अपने आप हो रहा है। हुँ, ठीक है स्वामी जी, जैसे मैं बचपन से हुँ, हनुमान चालीसा पढ़ते हुए आई हूँ, हुँ, हुँ, है ना। घरों हुँ, में अब हमारे जो धार्मिक है हुँ, लोग हैं, तो उनमें यही सिखाया जाता है कि भाई बच्चे रामायण पढ़ो, ईमानदार रहो, अपने काम करो और अपने कर्तव्य के प्रति जो भी हमारे परिवार के सदस्य हैं उनके प्रति अपना स्नेह प्रेम जो भी है हमारा, जो हमारा कर्तव्य जितना मतलब तन मन से बन सकता है वो करो और ये करो। हुँ, तो उसमें देखिए स्वामी जी, मुझे किसी ने नहीं पढ़ाया, ना मैंने किसी से ये सीखा। तो उसमें मैंने श्री गुरु चरण सरोज रज, श्री गुरु चरण सरोज रज का मतलब कि हम अपने पैरों को रजे, हुँ, अपने आप को ही रजे ना। ठीक है, इसका हुँ, मतलब तो यही हुआ। हुँ, ठीक है, पवन पुत्र का मतलब मुझे अपने आप ही ये समझ में आया कि पवन का मतलब तो यही है ना कि हवा जो हमारे अंदर जा रही है आ रही है, इसको साधो। हुँ, तो नौ निधि और सिद्धियां तो सारी तो वो हवा जो हमारे भीतर जा रहा है जो और हुँ, बाहर जा रहा है, वो नौ निधियां सिद्धियां आपको अपने आप ही देगा। हुँ, तो ये बात मुझे किसी ने नहीं समझाई। हुँ, तो पता नहीं एक अपने आप ही अंदर से ये आवाज आई कि हाँ ये तो ये होना चाहिए, हुँ, ये तो ये ऐसे होना ही नहीं चाहिए, ये तो कितनी बार पढ़ लेंगे, ये तो एक बार पढ़ लिया याद हो गया, दो बार पढ़ लिया याद हो गया, ये क्या चीज है। हुँ। तो क्या ये सही मार्ग है। हाँ, बिल्कुल सही है और दूसरी बात ये होती है जो भी धार्मिक कथाएँ होती हैं, वह एक होती है कथा सामान्य रूप से लोगों को मनोरंजन करती हैं, लेकिन वह उन कथाओं को यदि अनफ़ोल्ड किया जाए तो उनके बड़े गहरे गूढ़ार्थ होते हैं और वो गूढ़ार्थ जो है जीवन के सारे रहस्यों को खोलते हैं, साधना के रहस्यों को हम्म। खोलते हैं। जो बहुत हम्म। सारी जो कथाएँ हैं ना ऐसी कथाएँ कह दी जाती हैं, मतलब उसमें बहुत सारी तो एकदम साधारण कथाएँ भी हैं, लेकिन बहुत सारी गूढ़ हम्म। कथाएँ भी हैं, जो सुनने में बड़ी हम्म। साधारण लगती हैं, लेकिन उनको अनफ़ोल्ड किया हाँ जाए जी। तो बहुत गहरी हैं वह। तो वही है कि साधक जो है हर कहीं से अपना सार निकाल लेता है, अपने आगे जाने के लिए, है ना? अपनी आगे की प्रगति के जो है मार्ग वो प्रशस्त करता रहता है।
हर कहीं से वह आगे का ही निकाल लेगा, क्योंकि वो उसकी पुरानी यात्राएं कुछ ऐसी हैं, पिछले जन्मों की साधनाएं कुछ ऐसी हैं कि वह उसको फंसने नहीं देंगी, आगे निकाल के ले जाने का प्रयास करेंगी। तो अब जो है, लेकिन हमें खुद भी ईमानदार होना पड़ेगा अपने प्रति ईमानदार होना पड़ेगा। तो ईमानदार होना पड़ेगा तो बिल्कुल। उसके लिए साहस की जरूरत है। तो साहस करेंगे तो बेड़ियां तोड़ेंगे, क्योंकि बेड़ियां हम खुद बना लेते हैं। अरे भाई यहाँ एक कंफर्ट जोन बन गया है, ऐसा है, फलाना है, ठिकाना है। तो जो बेड़ियां तोड़ेंगे तब तो आगे बढ़ेंगे ना। सही बात है। हम्म। और स्वतंत्रता के बगैर साधना नहीं हो सकती है, बहुत हाँ स्वतंत्रता जी। चाहिए होती है। हाँ। बिल्कुल। उधार ज्ञान तो कभी भी बहुत आगे नहीं ले जाएगा। उधार ज्ञान तो बस एक पड़ाव पे लाकर ठहरा देगा, उस पड़ाव पर ही जिंदगी खत्म कर देगा। हम्म, सही बात है। हम्म। क्योंकि अपना ज्ञान होना चाहिए ना, अपनी इसका किताब अर्थ होनी यह चाहिए बिल्कुल नहीं है कि हम किसी संस्था को गलत बोल रहे हैं या उनके कामों को गलत बोल रहे हैं। वो सही है या गलत है वो जानते रहे, भी हमारा जीवन इतना छोटा है, हम किसी को सही गलत क्या बोलते रहे। हमें अपना देखना है, अपनी साधना देखनी है। अच्छा स्वामी जी देखिए, मतलब मैं तो एक इतनी बड़ी साधक नहीं हूँ, जब मुझे इतनी बड़ी बड़ी बातें पता चल गई हम्म। तो क्या वो सारे गुरुओं को भी तो पता होंगी ना। अरे ना ना, बहुत सारे गुरु घंटाल जो हैं वो उन्हें खुद पता नहीं है, वो खुद माया जाल में फंसे हुए हैं। बहुत सारे गुरु घंटाल खुद ही माया जाल में फंसे हुए हैं। और माया महाठगिनी कबीरदास जी कहते हैं, हाँ जी। है ना। तो इतनी बड़ी महाठगिनी है कि उसमें अच्छे अच्छे साधक भी फंस जाते हैं, और गुरु घंटाल तो फंसते ही हैं। हाँ, यश में फंस गए कि मेरे इतने सारे चेले हो गए, हाँ ये हाँ हो हाँ, गया वो वो। तो सब बहुत सारी चीजें हैं, फंसने के लिए बहुत कुछ है, कहीं भी फंसा जा सकता है। फंसने के लिए तो माया के जाल जगह जगह बुने हुए हैं। लेकिन चलिए सबके बीच स्वामी से जी। एक अपना गैप हमेशा मौजूद रहता है निकलने का, ये याद रखना। किसी भी परिस्थिति में एक गैप हमेशा मौजूद रहता है उस माया से बाहर निकलने का। और ये अस्तित्व की कृपा है, और ये अस्तित्व का नियम है कि कहीं पर भी हो, एक गैप हमेशा मौजूद रहेगा, जिससे इस माया के बाहर, कि उन प्रपंचों के आप बाहर कभी भी निकल निकल सकते, जो भी सकते हैं। प्रपंच आसपास है उस प्रपंचों से बाहर निकला जा सकता है। हम्म, बस साहस की जरूरत होती है। और वहीं बिल्कुल पर सही बात। जो त्याग त्याग की बात करते हैं ना, वो त्याग वही होता है। एक्चुअली त्याग की जरूरत वहां होती है कि वो जो कंफर्ट जोन है या फिर जो भी विषय सर्कल है उससे बाहर निकलना, उसको त्याग कहा जाता है। समझ के हम उससे बाहर निकलते हैं, साहस करते हैं और उसका त्याग कर देते हैं। और एक त्याग होता है कि बहुत सारे पैटर्न्स हैं, हमने उसकी व्यर्थता को समझ ली तो हमसे छूट जाता है ना। तो हमने समझ लिया उसे तो वो हमसे छूट गया, और वो जो गैप मिला उससे हम बाहर हो लिए। अच्छा स्वामी जी, जो बात अभी आपने मुझे बताई ना, हम्म। ठीक है, ये बात मुझे अपने आप समझ में आई है। हम्म। ठीक है, और जिस दिन से ये मुझे समझ में आई है ना, हम्म। तो मतलब मेरे को लगा है कि अब मुझे कुछ और चाहिए। हम्म। तो उसके लिए बस मेरा यही है कि मैं आंखें बंद करके बैठ जाती हूँ, हम्म। और जो भी मैं करती हूँ उसके लिए भी मैं बोलती हूँ कि देखो मैं तो बैठी हूँ, कर तो तुम ही रहे हो ना, तुम करवा रहे हो, तुम ही करो। हम्म। तो क्या मैं सही जा रही हूँ? एक्चुअली ये जो संभाषण है वहाँ कोई संभाषण होता नहीं है। सरेंडर जो हम्म। है शब्दों में नहीं होता है। सरेंडर सिर्फ अच्छा। सरेंडर होता है कि वहां अच्छा हमने जी। सरेंडर किया और बैठ गए। कोई गुणा भाग नहीं, कोई परिभाषा नहीं, कोई शब्द नहीं, अपने आप को अच्छा छोड़ जी। दिया, है ना। ठीक है। छोड़ दिया पूरी तरह से, एफर्टलेस हो गए। वहां फिर हम्म। एफर्टलेस नोइंग होगी। हम्म। एफर्टलेस नोइंग में जो है हम कुछ नहीं कर रहे हैं और चीजें अपने से हो रही हैं और अपने से पता चल रही हैं, अपने से हाँ पता हाँ, चल ये रही हैं। यही बात मम्मी जी, हम्म। ये तो मतलब एक हम्म। मतलब अपने आप मतलब बैठ जाती हूँ, हम्म। और मतलब ये वाला भाव रखते हुए बस बैठ जाती हूँ, हम्म। और करती कुछ भी नहीं हूँ, बस आती जाती सांस को देखो और बस वो भी कुछ नहीं। देखो नहीं, देखना होता है। सांस अपने से आ जा रही है और अपने से पता चल रही है। हाँ देखो बस नहीं, वो अपने से एहसास पता चल रही एहसास। है। हाँ बस। और जो हाँ है जी, बॉडी, एहसास करो। हाँ बॉडी में जो है सेंसेशंस हो रहे हैं वो अपने से पता चल रहे हैं। विभिन्न हाँ ध्वनियां जी। हो रही हैं, अपने से सुनाई पड़ रही हैं, हम सुन नहीं रहे हैं। और हम किसी ध्वनि पे कंसंट्रेशन नहीं कर रहे हैं। यदि हम किसी एक ध्वनि पे कंसंट्रेशन नहीं करें तो एक साथ हमें जो है दर्जनों ध्वनियां सुनाई पड़ेंगी एक साथ। इतनी छोटी छोटी ध्वनियां भी सुनाई पड़ेंगी जो हमें कभी नहीं सुनाई पड़ी थी,
क्यों? क्योंकि हम कंसंट्रेशन कर ही नहीं रहे हैं। और यदि ध्यान राम है तो कंसंट्रेशन रावण है। यदि ध्यान राम है तो कंसंट्रेशन रावण है। यदि कंसंट्रेशन कर रहे हो तो ध्यान के अपोजिट जा रहे हो। कंसंट्रेशन बिल्कुल भी नहीं। अच्छा स्वामी जी, आप हम्म। कोई ध्यान वगैरह जैसे कोई कोई आपका ग्रुप कोई बना हो जिसमें आप कोई ध्यान शिविर हाँ, करवाते हो? अभी तो आप जैसे जो है एक सहज ध्यान की विधि है, उसे आप सर्च करके देख लें। डिकोड मैट्रिक्स करके एक है, उसके लास्ट में एक ध्यान है, वह देख लें। बीच बीच में बहुत सारे वीडियोस आप सुनते रहेंगे तो उसमें हम धीरे धीरे कई विधियों को अनफोल्ड करते चल रहे हैं। उसके अलावा हम लाइव सेशंस बीच में ध्यान के लेंगे, तो उसमें आते रहेंगे। और संभव हुआ बहुत लोगों का आग्रह है तो शायद एक आध कैंप भी हम कर लेंगे। तो कैंप करेंगे तो हम सूचना डाल देंगे, आपको व्हाट्सएप का लिंक भेज रहे हैं, आप ज्वाइन कर लीजिएगा। उसमें कोई मैसेज नहीं आते हैं, कोई इमरजेंसी मैसेज रहेंगे या कुछ आयोजन होगा तभी उसमें मैसेज आएंगे, तो हम आपको ठीक है भेज देंगे स्वामी यदि जी। आपकी नहीं, अनुकूलता जैसे रहेगी तो। आप अपने यूट्यूब चैनल पे ही कोई जैसे साधनाएं डालते जाएं। हाँ, तो जैसे वो आपके यूट्यूब नहीं चैनल ठीक है पे ना, जो हम उसमें वो आपकी जैसे साधनाएं अनुकूलता हैं, रहेगी, हमने मैं कहा वो भी है, करती हूँ। वो हमने कहा है जैसे अनुकूलता रहेगी तो हम डालेंगे, लेकिन हम जो है किसी नियम के तहत में काम नहीं करते हैं कि जो है हर हफ्ते डालेंगे या ऐसा करेंगे, कोई साधना करवाएंगे वो डालेंगे। कन्वर्सेशंस होते हैं, वो हम अपने हिसाब से उसको एडिट करके डाल देते हैं, और साधना का जब जैसे संयोग बनेगा तो हम वैसे डालते चले जाएंगे। चलिए ठीक है स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतना समय मुझे देने के लिए। हम्म। बहुत अधिक धन्यवाद। मतलब एक दिमाग में था कि नहीं, मतलब एक सत्य मान के चल रहे हैं। अभी मैंने तो आपसे बात कर ली है, और हम्म। मतलब अगर मैं किसी और को मतलब बताऊं तो वो हम्म। तो इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं होगा। पर हमें किसी को क्यों बताना है और उसको क्यों मनवाना है? हमें तो बस अपना हाँ देखना है। नहीं, हाँ। हाँ वही तो बात है। हाँ। क्यों बताना और क्यों मनवाना है, ये तो सारी बात। उसकी अपनी यात्रा क्योंकि है, हम उसकी उनको उसकी समझ, मनवा, जब उसकी उसकी अपनी समझ। यात्रा है, वो हाँ। जब तक वहाँ वहाँ पे है तो उसकी यात्रा अभी वहाँ की है। हम्म। और वो तो किसी जो अस्तित्व है, अस्तित्व को तो कोई जल्दी है ही नहीं, वो तो बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस है कि ठीक है अभी टाइम के अंदर जीना है, स्पेस के अंदर जीना है, जियो, है ना, गोल गोल चक्कर मारते रहो, अस्तित्व व्यवस्था बनाता चलेगा। अगला ये हुआ, अगला जन्म चाहिए तो ले अगली देह पकड़ बेटा, ले गोल गोल चक्कर मारते रहे, जितने जन्म चाहिए हम उतनी व्यवस्था बनाते जाएंगे। 100 जन्म चाहिए, 1000 जन्म चाहिए, लाख जन्म चाहिए, हमें कोई दिक्कत है ही नहीं। अस्तित्व को कौन सी क्या दिक्कत है? वह तो जो है उसकी लीला है, ये तो लीला है, खेल है, खेल से थोड़ी उबा उबा थोड़ी ना जाता है। उसके लिए तो खेल है, खेल चल रहा है। खेलते रहो बिल्कुल। बच्चों, कि हम जो है खेलने के संसाधन देते रहेंगे, खेलो, जब तक खेलना है खेलो, है ना। और उबना तो सेपरेशन को है, क्योंकि हम किसी सेपरेशन को जी रहे हैं। तो उबना तो हमारी तरफ से है ना, क्योंकि हम टाइम एंड स्पेस के भीतर हैं। तो यदि हम हाँ जी। उबते हैं तो आगे बढ़ेंगे, उबते हैं तो मेधा जागेगी कि नहीं इसके बाहर भी कुछ है, इस सेपरेशन के हम्म। बाहर भी कुछ है, इससे विराट भी कुछ है। यह जिसे हम समझ रहे हैं ये विराट नहीं है, क्षुद्र है, जो हम जितना भी जानते हैं। विराट इसके हम्म। अन्यथा भी है। हम्म। तब वह विकास की यात्रा शुरू होती है, और ये इंडिविजुअल होती है। हमें दूसरों का ख्याल नहीं करना है, अपना ख्याल करना है। और जब उस स्टेज पे आते हैं अपने वननेस में, हम प्रतिष्ठित हो जाएंगे, वननेस में आ जाएंगे, तो फिर हमसे चीजें होंगी। फिर हम नहीं कर रहे हैं, वो चीजें हमसे होंगी। हमारा कोई सेपरेशन ही नहीं बचेगा, तो वही कर रहा है। हम्म। बिल्कुल स्वामी जी, हम्म। एकदम सही। तो अभी क्या एज बहुत हो गई है धन्यवाद आपकी? स्वामी जी। एज क्या हो गई है अभी हाँ जी। आपकी? एज क्या हो गई है अभी आपकी? एज तो स्वामी जी मेरी 50 के करीब हो गई है। हाँ, तो ठीक है, अब अपना थोड़ा अवसर बचा है, उस अवसर का सदुपयोग करें। जी। शरीर का अवसर जो है थोड़ा बचा है, तो अब फिर भी ठीक है। फिजिकल फिटनेस है तो परमात्मा को धन्यवाद दें कि फिजिकल फिटनेस है, उसको बनाए सही बात। रखें, और अपना उसका सबका सदुपयोग हम वहाँ कर लें। सही बात, बिल्कुल सही। हम्म। चलिए स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक।